हमारे उत्तर प्रदेश को कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसको इस देश के भूत और भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं, जो पूर्व के बारे में महापुरुषों के बारे में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। आज पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हो गया है। सबसे बड़ी बात है योगी जी से समझ नहीं रहा है कुछ, क्योंकि अपरिपक्व लोगों को उन्होंने नेतृत्व में बिठा रखा है, कैबिनेट में भी बिठा रखा है। वास्तविकता यह है कि ये एक अधकचरा कैबिनेट है जो पूरी तरह सर्कस संचालित कर रही है, सरकार नहीं संचालित हो रही है। नोएडा में लाठियां चलवा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नाम से संचालित योजनाओं की बच्चियां महिलाओं को घसीट रहे थे, उस समय उनको महिला सम्मान नहीं याद आया। आज अपने आवास से निकल करके लोग भवन तक चले गए और इसको ये कह रहे हैं महिला सम्मान यात्रा। अरे कम से कम लखनऊ की यात्रा कर लेते कि हम देश में ब्राह्मणों को किसी प्रकार एकदम जीना उनका हर प्रकार से दुश्वार कर देंगे। ब्राह्मण जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सिंह जी आए हैं, लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण का इनकाउंटर हो रहा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण के दौरान विवेकानंद जी को कोट करते हुए एक लाइन बोली जो कि सुभाष चंद्र बोस ने कभी बोली थी, उसको लेकर के पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। काफ़ी चर्चा हो रही है, हम इस पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ही बदल करके विवेकानंद जी को कोट कर दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी के इस भाषण को? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आप जो विषय उठा रहे हैं वो विषय आज जन जन की चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे लगता है कि एक सूबे के मुख्यमंत्री को एक बड़ी महान विभूति के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना और इस तरह से उनकी जानकारी, चूँकि व्हाट्सएप के माध्यम से जो जानकारियाँ प्राप्त होती है उसमें 2014 के बाद का जो इतिहास है वो भाजपाइयों को पढ़ाया जाता है बाकायदा, और उस इतिहास से परिपोषित लोग उसी इतिहास के तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की ऐसी भाषा अचानक से बदल जाती है, और ऐसे समय पे जिस समय एक प्रदेश का चुनाव हो रहा है उस समय कैसे देख रहे हैं? वास्तविकता ये है कि इस समय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से दुविधा में हैं। चूँकि प्रधानमंत्री बनने के दिवा स्वप्न के कारण जो उनका उद्देश्य लक्षित नहीं हो पा रहा है, जो आंतरिक गुटबाजी है उसके कारण वो भ्रम की स्थिति में रहते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि कब किस समय क्या बोलना है, क्या कहना है। अब देखिए, बंगाल जाकर के कह रहे थे कि महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, गाय नहीं कटने देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को बांटा भी, और नवरात्र के समय देखिए आगरा की घटना देखिए, चाहे बरेली की घटना देखिए, आजमगढ़ की घटना देखिए, गोवंश भी मिलते रहे। सबसे बड़ी बात यह दुखद स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री चाहे धर्म की शाखा की बात करिए, चाहे धर्म के मुद्दे पे बोलिए, चाहे मुद्दों की बात करिए, चाहे जन सामाजिक मुद्दों की बात करिए, हर मुद्दे पे वो ध्वस्त नजर आ रहे हैं। उनसे उत्तर प्रदेश वास्तव में संभल नहीं रहा है, ये सत्य है। और आंतरिक संगठन भी भाजपा का जानता है कि उत्तर प्रदेश की मटिया पलीत हो चुकी है। अब वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए चाहे संगठन में फेरबदल करने की बात करें, अगर संगठन में भी बदलें तो बदलें किसको? जल शक्ति मंत्री जिसको बना करके 24 घंटे परछाई की तरह घूम रहे थे, देखिए ना, टंकियां फटी जा रही हैं, 2 कंपनियां टेंडर लेके भाग गई हैं, कहीं किसी का आता पता नहीं, मंत्री जी तो नादारद हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है योगी जी से समझ नहीं रहा है कुछ, क्योंकि अपरिपक्व लोगों को उन्होंने नेतृत्व में बिठा रखा है, कैबिनेट में भी बिठा रखा है। वास्तविकता यह है कि ये एक अधकचरा कैबिनेट है जो पूरी तरह सर्कस संचालित कर रही है, सरकार नहीं संचालित हो रही है। बिल्कुल सर, आप कैसे देख रहे हैं इस कोट को जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव के दौरान बोला है? मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं। डिस्टर्ब क्यों मान रहे? इतने बड़े प्रदेश को संभाल रहे, सबसे बड़ा प्रदेश है देश का। उनसे संभल कहाँ रहा प्रदेश भैया? उनसे संभली नहीं। अगर संभल रहा होता तो आज ये दिक्कत थोड़ी ना होती। हमारे आगे, समाज के आगे, सब पूरे क्षेत्र के आगे, पूरे उत्तर प्रदेश में आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति है? कौन जिम्मेदारी लेगा? मुख्यमंत्री जी तो डिस्टर्ब हो चुके हैं, मेरा जो अपना मानना है। देखिए, ये कैबिनेट वास्तव में पूरे प्रदेश पे भार है। अगर आप वास्तविकता में देखेंगे तो ये पूरी कैबिनेट जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, ये भार है उत्तर प्रदेश के ऊपर, जहाँ न जिम्मेदारी तय होती है, ना समीक्षा होती है, ना इस्तीफे होते हैं, और ना ही जवाबदेही तय होती है। अब आप देखिए, बंगाल जाके महिलाओं को दे रहे हैं आश्वासन कि भाई उनकी सुरक्षा की जाएगी, और नोएडा में लाठियां चलवा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नाम से संचालित योजनाओं की बच्चियां महिलाओं को घसीट रहे थे, उस समय उनको महिला सम्मान नहीं याद आया। आज अपने आवास से निकल करके लोग भवन तक चले गए और इसको ये कह रहे हैं महिला सम्मान यात्रा। अरे कम से कम लखनऊ की यात्रा कर लेते, जो रिंग रोड बना है उतना ही घूम लेते। और मेन बात है कि इनके सामने महिला सम्मान और केवल एक मनोरंजक विषय है। जब 2023 में बिल पास हो चुका है, सर्वसम्मति से जो कानून बन चुका है, उसको आज तक न लागू करने की अपनी अक्षम्यता को, अपरिपक्वता को ये महिला सम्मान की आड़ में, परिसीमन बिल के आड़ में छिपाने का प्रयास कर रहे थे, और आज ये इस यात्रा की आड़ में छुपते नजर आए। तो वास्तविकता यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को पहले तय करना होगा कि उन्हें
वास्तव में मुद्दों पे बात करनी है या मुद्दों की आड़ में छुपना है, क्योंकि ये अधकचरा कैबिनेट लेकर के जो वो टहल रहे हैं इसने पूरे प्रदेश को दुर्गति में बदल दिया है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। बिल्कुल, कैसे देख रहे हैं बंगाल में एक मंच पर एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कहते हैं कि तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस कोट को विवेकानंद जी से जोड़ देते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी ने इस कोट को दिया था और सब आज़ादी स्वतंत्रता सेनानी हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? वो अपना फायदा करने के लिए संप्रदाय में झोंकते हैं हर चीज़ को। यूपी छोड़कर बंगाल गए हैं, मगर बंगाल में 0/0 ही होंगे। ममता जी सरकार बनाने जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री जी को कैसे देख रहे हैं इस समय यूपी के दशा और दिशा और बंगाल में जाकर के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? यूपी में विनाश कर दिया, बंगाल में विनाश करने गए हैं। आप कैसे देख रहे हो? ये हम तो इस नज़र से देख रहे हैं कि हमें लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी को जो है इन्हीं के पार्टी के नेता ही इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। जो आला कमान है, हाई कमान, वो जो है अब इनको पसंद नहीं कर रहा है। इनके अंदर ही कटाक्ष बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में है, सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया बंगाल में हैं। वहाँ पर कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस कोर्ट को विवेकानंद जी से जोड़ देते हैं, जो हर जगह का नाम बदलते हैं। वो सुभाष चंद्र जी का नाम तक याद नहीं है उनको। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये उत्तर प्रदेश बहुत गौरवशाली प्रदेश है। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद रहे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत रहे। ये बहुत मर्यादा आचार्य नरेंद्र देव लोहिया की कर्मभूमि है ये। किस तरीके का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बयान गैर ऐतिहासिक, गैर विवेकशील दे, ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बंगाल दौरे पर हैं और बंगाल में रैली के दौरान ये कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये विवेकानंद जी ने कहा है। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने, स्वतंत्रता सेनानी ने के द्वारा कहा गया है। तमाम सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस बयान को? एक मन से दिया गया सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया द्वारा। देखिए, ये बहुत आज उत्तर प्रदेश का हर वो नागरिक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, अपने आप को बहुत वो मतलब घृणित महसूस कर रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश को कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको इस देश के भूत और भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं, जो पूर्व के बारे में, महापुरुषों के बारे में किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हो गया है। यह देश और ये प्रदेश हमेशा योग्य पढ़ा लिखा कोई चुनना चाहिए। आज जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, सब लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं कि हमने किस अनपढ़ और किस जाहिल सरकार को हमने बना दिया। कौन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत शर्मसार का विषय है। साथ ही साथ तो वहाँ पर ये भी लोग लिख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बंगाल हो, वहाँ ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मणों का अपमान का मतलब आप जान लीजिए, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में ब्राह्मणों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, संकल्प लेकर आई है कि हम देश में ब्राह्मणों को किसी प्रकार एकदम जीना उनका हर प्रकार से दुश्वार कर देंगे। ब्राह्मण जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सिंह जी आए हैं, लगातार ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, ब्राह्मण का इनकाउंटर हो रहा है। ब्राह्मण जब से भारतीय जनता पार्टी के 2 ब्राह्मण विधायक एक साथ नहीं रह सकते थे। अभी आप विगत दिनों आपने देखा था कि एक ब्राह्मण ने एक बैठक कर ली थी, तो योगी आदित्यनाथ जी का इतना प्रताड़ना हो गया कि पूरे भाजपा के ब्राह्मण विधायक डरे सहमे हैं। तब से लेके आज तक हमने नहीं देखा कि 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक साथ कहीं एक गाड़ी में बैठ के ठहरे हो। ये दहशत है। ब्राह्मणों को निस्ते नाबूद करना, ब्राह्मणों को खात्मा करना, ब्राह्मणों को राजनीतिक अस्तित्व को खत्म कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये संकल्प है। तो ये देख रहे हैं, ये नाराज़गी है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं लोग कि सबसे बड़ा प्रदेश देश का उत्तर प्रदेश, इसके मुखिया योगी आदित्यनाथ बंगाल में होते हैं, एक रैली में पब्लिक को संबोधन कर रहे होते हैं और संबोधन के दौरान विवेकानंद जी और साथ ही साथ
सुभाष चंद्र बोस जी में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्वतंत्रता सेनानियों ने सुना है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये कोट किया गया था, ये दिया गया था और इसको ही सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया। इसको लेकर के ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, तमाम लोग तमाम बातें लिख रहे हैं। हमने ग्राउंड पर लोगों से बात की, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।